हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी बातों के बारे में जो कि एक 14 से 26-27 साल की उम्र के नीट एस्पिरेंट्स को ज़रूर याद रखनी चाहिए। तो दोस्तों, हम अभी जिस उम्र के पड़ाव पर हैं, हमारे पास एक अलग ही जोश और एक अलग उत्साह है। लेकिन कुछ नीट एस्पिरेंट्स अक्सर कुछ गलतियां जल्दीबाजी में कर देते हैं या कोई गलत कदम उठा लेते हैं जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है। तो आज हम आपको 5 ऐसे पॉइंट्स बताने जा रहे हैं जो इस उम्र के सारे नीट एस्पिरेंट्स को करना चाहिए। तो शुरू करते हैं। इसमें पहला पॉइंट है, बड़ा सोचो लेकिन छोटे से शुरुआत करो। दोस्तों, मैं मानता हूं कि हमारा बड़ा सोचना ज़रूरी है, लेकिन हमें शुरुआत हमेशा छोटे छोटे लक्ष्यों से करनी चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो कि रातों रात कामयाब बन गया हो। इसलिए आपको अपने जो भी माइलस्टोन्स हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर हासिल करना होगा। इससे आपका विश्वास भी बढ़ेगा और अपने लक्ष्य को पाने की इच्छा भी और प्रबल होगी। जैसे कि नीट का सिलेबस बहुत बड़ा होता है, और अगर हम ये सोचें कि हम सारे चैप्टर्स एक साथ पढ़ लेंगे तो ये शायद नामुमकिन है। और इसीलिए आपको एक एक चैप्टर्स को अच्छे से धीरे धीरे समझ के पढ़ना होगा और तैयार करना होगा। अब बात करते हैं अपने सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट हमारा जो है वो है, अपने छोटे छोटे लक्ष्यों को संभावित रखें। जैसे कि ऐसे लक्ष्य बनाएं जिन्हें आप आसानी से पूरा कर सकें। दोस्तों, कुछ नीट एस्पिरेंट्स ये गलती करते हैं कि हमेशा लक्ष्य को इतना बड़ा रख लेते हैं जो कि मुमकिन नहीं होता है, और इससे उनका मनोबल धीरे धीरे कम होता जाता है। जैसे कि कोई किताब अगर आपको पढ़नी है और उसे कंठस्थ करना है, याद करना है, तो आप ये बिल्कुल मत सोचो कि ये पूरी किताब एक दिन में या एक रात में आपको कंठस्थ करनी है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा, और इस वजह से आपका मनोबल धीरे धीरे कम हो जाएगा। इसलिए अपने जो लक्ष्य रखो उसे छोटा रखो, और उससे आसानी ये होगी कि आप उन लक्ष्यों को जल्दी से पा सकेंगे। जैसे कि आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटे छोटे प्रतिदिन के लक्ष्य बना सकते हैं। जैसे कुछ दिन आप फिजिक्स पढ़ें, कुछ दिन केमिस्ट्री पढ़ें, कुछ दिन बायोलॉजी पढ़ें। तो इस हिसाब से छोटे छोटे लक्ष्यों को बनाकर आप बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपने तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट जो है वो है अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा का सदुपयोग। दोस्तों, हमारे लिए हर दिन सिर्फ एक सीमित ऊर्जा होती है, और उस ऊर्जा को हम अगर फालतू कामों में वेस्ट और व्यर्थ ना करें तो हमारे लिए उन छोटे छोटे लक्ष्यों को पाना और आसान हो जाएगा। जैसे कुछ लोग पढ़ाई करते समय अक्सर बीच में अपने फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। तमाम सारे सोशल मीडिया ऐप्स हैं और भी तमाम सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बीच बीच में अपनी पढ़ाई के लोग करते रहते हैं। इससे क्या होता है कि हम अपना कंसंट्रेशन भी नहीं बना पाते हैं, और जो हमारी ऊर्जा है वो गलत चीज़ों में व्यर्थ जाती है। आपको उन सारी ऊर्जाओं को एक निर्धारित मात्रा में सही जगह पर निवेश करना है। जैसे कि पढ़ाई के समय सिर्फ पढ़ाई, और फ़ोन के लिए हम अलग से
समय निकाल सकते हैं तो इससे हमारी ऊर्जा केंद्रित भी रहेगी और जो चीज़ें हम पढ़ेंगे वो चीज़ें हमें जल्दी समझ आएंगी। अब बात करते हैं अपने चौथे पॉइंट की। चौथा पॉइंट हमारा ये है कि हमेशा सोच अपनी दूरदर्शी रखें, लॉन्ग टर्म सोच रखें। दोस्तों, कभी भी हमें छोटी सोच नहीं रखनी चाहिए। खासकर नीट एस्पिरेंट्स को हमेशा अपनी पढ़ाई का जो बेस है उसको लॉन्ग टर्म के बेस पे रखें। जैसे कि एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले से पढ़ाई स्टार्ट करना या एग्ज़ाम से 2 दिन पहले पढ़ाई स्टार्ट करना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम के लिए एक प्रॉपर तरीके से तैयारी शुरू करनी होती है और वो तैयारी 2 दिन या 1 हफ्ते में नहीं हो सकती। तो इसलिए आपको लॉन्ग टर्म प्लान्स बना के और अपनी तैयारी करनी होगी। और अब आते हैं हम अपने 5वें और आखिरी पॉइंट पर। 5वां पॉइंट है हमारा खुद पर इन्वेस्ट करना। दोस्तों, हम खुद पर चीज़ें वस्तुएं, तमाम सारी चीज़ें व्यर्थ ही खरीदते रहते हैं। जैसे हम 2-2.5 हज़ार तक की कोई भी जैकेट, कोई भी कपड़े, कोई भी चीज़ें बड़ी आसानी से ले लेते हैं, लेकिन जब वही 2,000-2,500 रुपये हमें किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करने में लगाना होता है तो हम उससे कतराते हैं। हमें लगता है कि इतने सारे पैसे हमारे वेस्ट हो जाएंगे। जबकि सच्चाई ये है कि अगर हम उन कपड़ों को ना खरीद कर उन पैसों से, बल्कि अगर हम कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो उससे हमें अपनी तैयारी का अनुमान लगता है, हमें अपनी जो भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं वो पता चलते हैं, अपने जो भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं, जो भी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे हमें तैयारी की और ज़रूरत है, उसके बारे में पता चलता है। तो मुझे लगता है कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके आप सब अपने तैयारी का आकलन अच्छे तरीके से कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी को खुद के ऊपर इन्वेस्ट करने के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आज के अपने 5 पॉइंट्स कंप्लीट कर चुके हैं और उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो कैसी लगी आप सभी को हमारी वीडियो, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और आगे और भी ऐसी वीडियोस पाने के लिए आप ऑल नोटिफिकेशन की घंटी बजाएं। और साथ ही अगर आपको किसी पर्टिकुलर, किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे या इस वीडियो का दूसरा पार्ट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें आई वांट पार्ट 2, और हम ज़रूर आगे और भी बेहतर करने की कोशिश करते रहेंगे। धन्यवाद।